खारघर और तलोजा कहने के लिए तो ये सिर्फ कुछ ही किलोमीटर्स का फासला है, लेकिन अगर आप रोज इस रूट से ट्रैवल करते हो तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस अब एक स्ट्रगल बन चुका है। एक फ्लाईओवर, सिग्नल फ्री रोड, स्मूथ कनेक्टिविटी ला सकता था, जो लोगों के लिए बेस्ट ट्रैवलिंग ऑप्शन भी बन सकता था, वो अब एक नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट बन चुका है। बात करते हैं इसके शुरुआत से। इसका काम शुरू हुआ था 2018 में, जब ये एक्सपेक्टेड था कि सिडको लॉटरी बिल्डिंग्स की वजह से और अपकमिंग डेवलपमेंट की वजह से तलोजा में पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। लोगों को लगा था ट्रैफिक रिड्यूस होगा, ट्रैवल टाइम बचेगा, डेली कम्यूट ईजी हो जाएगा। लेकिन अभी चल रहा है जुलाई 2025 और आज भी ये फ्लाईओवर सिर्फ आधा अधूरा लटका हुआ है। क्या एक्चुअल में इतना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए था एक छोटी सी रोड कनेक्टिविटी के लिए? क्या पब्लिक का पेशेंस टेस्ट करना अब ये स्टैंडर्ड प्रोसेस बन चुका है? हर इलेक्शन के टाइम पर नए डेवलपमेंट्स के नाम आते हैं, हर बार नए प्रोमिसेस दिए जाते हैं, नई डेडलाइंस फिक्स की जाती हैं, लेकिन रियलिटी ये है ग्राउंड पर कोई मेजर प्रोग्रेस दिखाई नहीं देता। फ्लाईओवर के नीचे जाम लगा हुआ होता है और ऊपर हवा में आधा फ्लाईओवर लटका हुआ मिलता है। लोगों के सपने गवर्नमेंट के बैनर्स में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में सिर्फ डस्ट, ट्रैफिक और डिसअपॉइंटमेंट। तलोजा से खारघर जाने के लिए पहले सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते थे, अब वही डिस्टेंस 40 to 50 मिनट्स ले रहा है। डेली फ्यूल वेस्ट, टाइम वेस्ट और ऊपर से ये स्ट्रेस। अब सिर्फ कम्यूटर्स ही नहीं बल्कि ऑटो ड्राइवर्स, स्कूल वैन्स, एम्बुलेंसेस, डिलीवरी बॉयज, हर किसी पर इस ब्रिज की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन इस सब के बाद भी हुआ क्या? क्या किसी इंजीनियर को सस्पेंड किया गया? क्या कॉन्ट्रैक्टर से जवाब लिया गया? क्या किसी ऑफिसर पे एक्शन हुआ? नहीं, हर बार सिर्फ एक सर्क्यूलर आता है, वर्क इन प्रोग्रेस, अपोलोजाइज फॉर इनकन्वीनियंस। लेकिन इनकन्वीनियंस सिर्फ बोर्ड पर लगाने से काम नहीं होता है। जब लोग थक जाते हैं तब उनकी आवाज उठती है। इतने सालों में नवी मुंबई मेट्रो, नवी मुंबई एयरपोर्ट, डजन्स ऑफ हाईवेज प्रोग्रेस किए गए, लेकिन एक छोटी सी फ्लाईओवर अब तक इनकम्प्लीट है। ऐसा क्यों? क्या ये रीजन प्रायोरिटी नहीं है? क्या इस रोड पे चलने वाले लोग वीआईपी नहीं है? क्या तलोजा खारघर के लोग टैक्स नहीं देते हैं? इतने सारे सवाल एक आम आदमी के दिमाग में आते हैं जब वो इस फ्लाईओवर को आधा अधूरा देखते हैं। आपको पता है इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 96 करोड़ एंड 46 लाख, जिसका कॉन्ट्रैक्ट दिया था जेएम मात्रे इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को। और अब लोग कंफ्यूज्ड है, काम रुक गया है या बंद हो गया है? और सबसे बड़ी बात, ऐसा नहीं है कि नवी मुंबई में कोई डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। ऑब्वियसली नवी मुंबई पिछले कुछ सालों में काफी ज्यादा डेवलप हो चुका है। कई प्रोजेक्ट्स ऐसे भी हैं जो बाद में शुरू हुए थे, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन ये फ्लाईओवर अभी तक वही का वही है। एज पर डेवलपमेंट प्लान ये ब्रिज तलोजा के लॉटरी बिल्डिंग से स्टार्ट होकर खारघर के सेक्टर 26 के पास एंड होने वाला है। बट आज का अगर हम स्टेटस देखें तो ये ब्रिज स्टार्ट तो हो रहा है सिडको लॉटरी बिल्डिंग से, बट ये फिलहाल एंड होता है स्टार्टिंग पॉइंट से लगभग 800 से 850 मीटर्स पर, और इसके आगे लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का काम अभी भी बनना बाकी है। जो ब्रिज कंप्लीट हुआ है वो सिर्फ पनवेल दीवा लाइन और पनवेल मुमरा हाईवे के ऊपर से ही पास होकर वहीं पर लैंड करता है। सिर्फ रेलवे क्रॉसिंग में जो समय वेस्ट होने वाला था वो समय अभी सेव होता है, बाकी सब एज इट इज है। अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो ये है इस ब्रिज का खारघर एंड, जहाँ पर अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। काफी सारे मैंग्रोव्स इस लोकेशन में अभी भी दिख रहे हैं, और स्क्रीन के लेफ्ट साइड में है तलोजा साइड पर किया गया हुआ काम। दोनों में काफी डिफरेंस दिख रहा है। अभी फिलहाल तलोजा से खारघर आने के लिए आप इस ब्रिज का यूज कर सकते हो, बट आपको फिर से पनवेल मुमरा हाईवे को कनेक्ट करते हुए वाया आरएफ कैंप सिग्नल या फिर वाया रोडपाली ही जाना होगा, जिसमें ऑब्वियसली टाइम तो फिर भी वेस्ट होगा ही। करंट अपडेट देखते हुए लगता नहीं कि ये ब्रिज आने वाले 6 महीनों में भी कंप्लीट हो पाएगा। आपकी क्या राय है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तलोजा में प्रॉपर्टी के रेट्स भी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं, लेकिन इस ब्रिज के बनने के बाद रेट्स और भी ज्यादा बढ़ने के चांसेस हैं, और अभी तो BKC 2 और खारघर तुर्बे लिंक रोड का काम भी बाकी है। ये दो मेजर प्रोजेक्ट्स तलोजा और खारघर का नक्शा ही बदल देंगे। इनके कंप्लीट होने के बाद तो खारघर और तलोजा का रियल एस्टेट मार्केट आसमान छू लेगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और शानदार वीडियो के साथ।